को मक्तल में न ले जा। हुसैन ने बेटी को कैसे रुखसत किया, ना पढ़ने का वक्त है ना मैं पढ़ पाऊंगा, बस एक दो मिसरे पढ़ूंगा, इसी से समझना कि बच्ची ने कितना गिरिया किया था बाप से जुदा होते वक्त। रवायत के फिक्रे हैं, जब बाप से सकीना जुदा हुई, हुसैन जब बहुत दूर तक पहुंचे और पलट के देखना चाहा कि सकीना गई कि खड़ी है, हुसैन कहते सकीना वही खड़ी थी। मीर अनीस कहते कह रही थी नींद जब जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं दौड़ के मख्तल में चली आऊंगी बाबा। अरे तड़प के जो बच्ची ने कहा, हुसैन रोने लगे, आए तड़प के हुसैन मख्तल में। सुन लीजिए मसाइब तमाम कि दोनों हाथों से तलवारें पकड़ी और चलाते जाते थे और कहते जाते थे, शर्म नहीं आई मेरे अब्बास को मारा, शर्म नहीं आई मेरे ओनो मोहम्मद को मारा, शर्म नहीं आई मेरे कासिम का लाशा। आप अगर सुन लीजिए कलेजा फट जाएगा। उम्र सादे मलून 30,000 की फौज इकट्ठा करके हुसैन की तरफ भेजता है। कहते वो सिर्फ फौज नहीं थी, कुछ के हाथ में पत्थर, कुछ के हाथ में नेज़े, कुछ के हाथ में तीर। कहते पत्थर चलता था, हुसैन अपने को बचाते थे, तीर चला, कोई तीर आके गले पे लगा, कोई हुसैन के पहलू पे लगा, कोई हुसैन के गर्दन पे लगा। कहते एक पत्थर जैसे ही आके माथे पे लगा, फातिमा ने तड़प के कहा, ए बाबा, अरे मेरा अल्लाह। मैं मसाइब तमाम कर दूंगा, लो जुलझना बरामद होगा। ए आज़ादारो जितना दिल करे रो लेना। कहते 30,000 की फौजें जमा हुई, अल्लाह अकबर। सुन लीजिए, मैंने तमाम पढ़ दिए। हुसैन की जंग ऐसी थी, सुन सकोगे, हुसैन की जंग ऐसी थी, मक्तल ने लिखा है कि कोई करीब नहीं आ रहा था, कोई हुसैन के नज़दीक नहीं आ रहा था, सब दूर दूर भाग रहे थे। कहते ऐसा हमला हुसैन ने किया। उम्र सादे मलून कहता ए शिमर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि एक पहलवान बसरा यहीं बगल में खैमा लगाए हुए, ख़त भेज बुला ले, और अगर वो आ गया तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। कहा बुला लो ख़त देके। ख़त लिखा कि खारजी ने खुरूज किया है, आ जाओ। पहलवान बसरा वहाँ से चला। कहते ग़ुलाम और उसकी 6 साल की बच्ची उसके साथ थी। बसरा कहता है मैं अपनी बेटी को साथ नहीं ले जा सकता, ए ग़ुलाम तो इसे हिफाजत से घर पहुंचा दे, मैं जा रहा हूं जंग के लिए, बगल में ही है। वो चला, जैसे ही चला बच्ची ने दामन पकड़ लिया। कहा ए बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी जंग के लिए। कहा मुझे पता है आप जंग करेंगे, आप जीत जाएंगे, आप फाते होंगे, मगर जब पलटिएगा ना तो एक अकीक की अंगूठी इस बेटी के लिए ज़रूर लाइएगा। ए बाबा तोहफे में। फ़ौरन मुँह चूमा। कहा ए बेटी मैं बहुत तोहफे लाऊंगा, अकीक की अंगूठी क्या है? पहलवान बसरा वापस आ गया। जैसे ही करबला में पहुँचा, उमर साहब से कहता है किससे जंग करनी है? सुनोगे बहुत रोगे, अभी आएगा ताबूत मेरे मौला का। कहते जैसे ही इशारा किया हुसैन गरीब की तरफ, पहलवान बसरा कहता है कि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा तो जिसके पूरे बदन में तीर लगे थे, अल्लाह ने जो खून से नहाया हुआ। दिन है पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ सकता था। मिनहाल सज्जाद के पास आए, का ए मौला सज्जाद ये बताइए, मैंने सुना है कि जब आपका बाबा रुखसत आखिर के लिए खैमे में आया तो आप अपने बाबा को पहचान नहीं पाए थे, मौला ऐसा क्या था? सज्जाद ने हाथों से अंगूठी उतारी, का ए मिनहाल अंगूठी का ये हिस्सा देख रहा है, इतनी भी जगह
मेरे बाबा के बदल में नहीं दी जिससे मैं पहचानता। बिलहाल पहलवान बसरा कहता नहीं नहीं, तमाम हो गया मसाहब, रो लेना। पहलवान बसरा कहता नहीं 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 नहीं, मैं जाऊंगा, पहले समझूंगा कि ये कौन है, ये इतना जख्मों से चोर। पहलवान बसरा पैदल खरामा खरामा हुसैन गरीब के करीब पहुंचा। तो ये तारीख लिखना अमीर अनीस लिखते हैं कि हुसैन ने अपनी घोड़ी को अपने उस घोड़े के ऊपर तलवार लगाई और ऐसे लगाए, सर पे हाथ रख रहे थे। हाय अकबर का मातम, हाय कासिम का मातम। नहीं सुनो, इसी बीच में पहलवान बसरा कहता है अस्सलामु अलैक या गरीब, ए गरीब तुझ पर सलाम। अरे हुसैन ने सर उठाया, इस गुर्बत में किसने सलाम कर दिया? कहा कौन? कहा मैं पहलवान बसरा हूँ, वापस चला जा, मुझसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। तू एक गरीब मालूम देता है, बड़ा नाचार मालूम देता है, तू चला जा, तुझे इतना जख्मी किया है लोगों ने, क्यों यहाँ खड़ा है? वापस चला जा, तेरी जिंदगी इसी में है। वो जानते अल्लाह रे क्या कहा हुसैन मजलूम ने? कहा मैं जवाब न देता मगर तूने सलाम किया है। आवाज सर उठाया, कहा कहाँ वापस जाऊं, मेरा 6 महीने का असग़र यहीं पर है, मेरा कासिम, मेरा अकबर, अरे मेरा भैया अब्बा। नहीं काश मैं पढ़ पाऊं। कहते नाम जैसे ही लेते जाते थे, पहलवान बसरा जब सुना तो कहता है अरे कासिम, अकबर, ओनो मोहम्मद। कहते भाई किसका नाम ले रहा है? अब्बास, अरे मेरे आका का भाई है। अकबर, मेरे आका का बेटा है। ओनो मोहम्मद, अरे ये जाफर के पोते हैं। इससे तेरा क्या ताल्लुक है? क्या तेरा ताल्लुक है? मीर अनीस कहते हैं क्या डर थी हुसैन के फिक्रे में। कहते हैं कुछ ना कहा, बस सर उठा के कहा ये तो न कह सके कि शहे मशरकैन है। मौला ने सर उठा के कहा हम हुसैन। आधे सेकंड से ज्यादा के मसाहब नहीं है। मौला कदमों पे सर रख के कहता है इजाजत दीजिए ए गरीब करबला। अरे अभी मलूरों को तमाम आखिरी फिक्रा, रोते रहो, आ जाएगा जुलझना, आ जाएगा ताबूत, आखिरी फिक्रा, रोते हुए इस्तेकबाल करना का मौला इजाजत दीजिए। हुसैन हुसैन रो के कहते जा जा जा, तेरी इमदाद हो गई। ए पहलवान बसरा, हलबिल की सदा बुलंद हो जाएगी। अरे चला जा, चला जा, नहीं मुझे मदद चाहिए। रो के कहता मौला नहीं नहीं, ए मौला बड़ी हसरत रह जाएगी। कहता नहीं जा, तेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी फहरिस्त मुकम्मल है, अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जब नहीं माना, सुन ले, हुसैन कहते हैं तुझे अब हुसैन हुक्म दे रहा है। इमाम मानता है ना? कहा मौला का हुक्म इमाम है। फौरन मुड़ा और जाने लगा। आका माफ करिएगा, ए आका अपनी अम्मा से कहिएगा कि हम मदद के लिए आ गए थे। ए आका माफ करिएगा। जुमला तमाम है, मसाइब शुरू हुआ था, पता है ना? कहते जैसे ही वापस होने लगा, इतने में गरीब करबला ने कहा ए पहलवान बसरा, अरे ऐसे कैसे जा रहा है? जरा करीब आ। पलटा, का क्या हुआ आका, कुछ है? का करीब तो आ। जब करीब आया, का रे बच्ची ने तेरी अंगूठी कही थी। ए पहलवान बसरा, ये तो